हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुंजिया। आप देख सकते हैं ये मैंने मैदा लिए और मैंने इसे छान के अच्छे से छन्नी में जब लिए मैदा को, और इसमें मैं डालूँगी रिफाइंड। और आप घी या फिर और कोई ऑयल इस्तेमाल करते हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन पर एक ध्यान रखें, अगर आप सरसों का तेल डाल रहे हैं तो उसको हमेशा पका के डालना चाहिए, पका के ठंडा करके। और अब देखिए मैं इस तरीके से हाथ के मदद से इसे अच्छे से रगड़ूंगी ताकि इसमें एक भी गांठें जो पड़ जाती हैं तेल में, तेल डालने के बाद में वो ना रह जाए। ये मैं देखिए दोनों हाथों से कर रही हूँ इसको। और इसे मिलाने के बाद में मैं देखूंगी, जैसे कि हम लड्डू भूजते हैं हाथों में, इस तरीके से हाथ में लेके देखूंगी बीच के। एक बार लड्डू की तरह बुझ गया तो समझो हमारा आटा तैयार हो चुका है। और फिर हमको हल्का हल्का पानी डालना होता है, क्योंकि गुंजिया का आटा हम जितना कैड़ा लगाएंगे उतना ही अच्छा रहता है। ये देखिए अब मैं डालूंगी इसमें पानी, और आप अगर चाहें तो और भी ज़्यादा मोमन डाल सकते हैं, लेकिन पर मैं इतना ही डालती हूँ। ये देखिए पानी को हमें इस तरीके से डालना है, क्योंकि अगर हम एकदम पानी डाल लेंगे तो हमारा आटा ये पतला हो जाएगा। अच्छे से हाथों से मलते हुए। और इस तरीके से भी हम अगर बनाते हैं तो ऐसे भी हमें और मोमन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस ऐसे बनाएंगे हम, थोड़ी टाइट मैदा होगी और मोमन इतने डालेंगे तो बहुत करारी गुंजिया बनती हैं। और इसको आटे को लगाने के बाद में मैं थोड़ी 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी। किसी भी बर्तन में आप ढक के रख सकते हैं प्लेट से। और फिर 10-15 मिनट के बाद में हम उठा के फिर से इसे मल के अच्छे से, और उसके बाद हम इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे, जो लोई पेड़ियाँ आप जो भी बोलते हो, छोटी छोटी बनानी होती हैं। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है, और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इतने हम और इसका गुजिया का जो मिश्रण होता है वो तैयार करते हैं। ये मैंने देसी घी डाला है। अब मैं कुछ बादाम डालूँगी और चिरौंजी और गोले को मैंने कस के लिया है। आप चाहें तो आप बरूदा भी डाल सकते हैं नारियल का। ये देखिए मैं बादामों को हल्के हल्के से भून लूँगी इसमें। ये मैंने डाली चिरौंजी और किशमिश। हमें ये सब भूनने के बाद में जब हम वो इसका मिश्रण तैयार कर लेते हैं, सूजी वगैरह भून के उसके बाद डालनी होती हैं, ताकि हमारी वो, अगर हम भूनने में डालेंगे तो वो हमारी ये जो होती हैं किशमिश, ये हमारी जल जाती हैं। ये देखिए ये तीनों चीज़ तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं सूजी भून लूँगी पीछे से। ये मैं डाल रही हूँ सूजी। ये मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, लेकिन पर कुछ खाली कटोरी है उसमें से भी मैंने थोड़ी सी रख ली है, क्योंकि मैं सिर्फ 250 ग्राम मैदा की ही गुंजिया बना रही हूँ।
और ये हल्की सी ब्राउन होने पर हम सूजी को महक आने लगती है। और महक आने पे ही हमको इसको सूजी को उतार लेना। और ये मैं डालूँगी किशमिश, वो मिश्रण जो तैयार करा था मैंने उसमें। और ये देखिए हमारी सूजी लगभग हो चुकी है। और अब हम गैस को कर देंगे बंद। और ये मैं डालूँगी सारा मिश्रण, क्योंकि हमारी सूजी अभी गर्म है तो हम इसी में सब चीज़ों को मिला लेंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया उस पर इस तरीके से। वैसे मैंने कढ़ाई को उतारा नहीं है, इसी पे रख रखी है। और अब मैं डालूँगी इसमें बूरा। ये मैंने जितनी सूजी ली थी उससे दुगनी बूरा ली है। और हमेशा ध्यान रखें, अगर हमको गुंजिया बनानी होती हैं तो गुंजियों में जितनी हम सूजी लेंगे उससे दुगनी ही बूरा लगती है। और आप चाहें तो थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी मावा। पहले इनको अच्छे से मिला के, ये बूरा में जो हमारी गांठें होती हैं छोटी छोटी सी, वो हम थोड़े गरम उसमें डालेंगे सूजी में, तो वो बहुत जल्दी करके फूट जाती हैं। बनाते रहिए। और अब मैं इसे कढ़ाई को उतार लूँगी। गैस मैंने बताया था जैसे कि मैंने पहले ही बंद कर दी थी सूजी भूनते। और अब पहले मैं मावा बाद में डालूँगी। पहले मैं ये बादाम जो डाले थे, मैं उन बादामों को अदरक कूटने वाली हल्के हल्के से तोड़ दूँगी। मैंने काटे नहीं है बादाम, आप काट सकते हैं। और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इतने ही डाले हैं। आप काजू, अखरोट, आप जो भी खाएं वो डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी गुंजिया बहुत टेस्टी बनती है अगर हम ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालते हैं। और ये देखिए मैंने ये फोड़ दिए हैं बादाम। और अभी हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे मावा। और अभी मैं मावा थोड़ा ही डालूँगी। इसे मिलाने के बाद मेरे को पता लगेगा, क्योंकि मेरा मावा भी थोड़ा गर्म ही है। अभी थोड़ी देर पहले ही निकाल के रखा था मैंने, तो मावा हमारा अभी टाइट नहीं हुआ है। तब भी आप ऐसे बनाएंगे, आपकी गुंजिया बहुत अच्छी बनेंगी। क्योंकि हमें अगर ठंडा मावा लेना होता है तो हमें फिर भी वो गर्म करना पड़ता है। और मेरा तो मावा ही ताज़ा है, मुझे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मावा मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर और ज़्यादा मैं डालूँगी मावा तो ये गुंजी हमारी फूट जाएंगी और निकल जाएगा। और इसमें मैं थोड़ी, मुझे बूरा कम लग रही है तो मैं थोड़ी बूरा और डालूँगी। देखिए मैं थोड़ा बूरा और डाल दिए मैंने। और जैसे कि अब होली आ रही है तो गुंजिया तो बनती हैं बनानी। तो हमारी गुंजिया, आप सभी लोग सोचते हैं आलकस की वजह से, कोई मतलब ऐसे कि भाई गुंजियाओं में बहुत टाइम लगता है। ऐसी कुछ बात नहीं है, टाइम नहीं लगता गुंजियाओं में, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए मैं छोटी छोटी लोई तोड़ रही हूँ। और इसका मिश्रण, जैसे कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको ज़्यादा गुंजिया बनानी है तो आप इसका मिश्रण इतना तैयार कर लें कि आप 2 दिन में भी बना सकते हैं गुंजिया आराम से।
और आटा जो इसकी मैदा होती है वो इतना ध्यान रखना पड़ता है हमें, मैदा हमें साथ के साथ ही करनी होती है। जैसे कि हमें 1 किलो की बनानी है तो आधी हम एक दिन बना लेंगे, आधी हम एक दिन बना लेंगे। और ये देखिए मैं पूरी बेल रही हूँ अब, और पूरी को हम जितनी भी चौड़ी बेलेंगे उतनी ही पूरी हमारी गुंजिया बहुत अच्छी आती हैं। और ये इतनी चौड़ी चौड़ी पूरी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो सांचा होता है उससे बाहर जो आटा निकलता है उसे हम सबको निकाल देते हैं। ये देखिए अब इसको मैं इसमें रख दूँगी। हमेशा सांचे से बड़ी ही पूरी होनी चाहिए ताकि हमारी गुंजियाओं में कोई दिक्कत ना आए। अगर छोटी पूरी रह जाएगी तो वो सांचे में नहीं आती है और गुंजिया हमारी फूट जाती है। बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि गुंजिया बहुत जल्दी फूट जाती हैं उनकी। तो हमेशा गुंजियाओं में सिर्फ ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये मैंने चारों तरफ लगा दिया है पूरी के पानी। 1 कटोरी में पानी लिया मैंने और ये मैं भर दूँगी मिश्रण। और मैंने ये 1 चम्मच ही भरा और उंगली की मदद से हल्का हल्का दबा दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से हमें बंद करना होता है। और ये ऊपर जो आटा है इसको हम सबको हटा देंगे। और ये देखिए हमारी गुंजिया बन चुकी है। और मैं फिर बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से ऐसे हमें ये पानी लगाना होता है इसके चारों तरफ। और हल्के से हाथ से हमेशा थोड़ा टाइट ही दबानी चाहिए ताकि हमारी गुंजिया खुल ना जाए और फूटे ना। और ये जितना भी आटा हटता है इस पे से उसको हम एक साइड में रखते रहेंगे। उसकी फिर से पेड़ियाँ बना लेंगे हम और फिर से पूरी बनाएंगे। और 250 ग्राम में भी हमारी 20 से 25 गुंजियाँ बन जाती हैं। और अब देखिए मेरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ गुंजिया। और ये तेल हमारा तैयार हो चुका है करीब करीब। और इस तरीके से हमें इसको बहुत जल्दी जल्दी पलटना होता है गुंजियाओं को डालते के साथ ही, क्योंकि ये अगर हम थोड़ी देर भी छोड़ देते हैं गुंजियाओं को तो फिर ये पलटनी मुश्किल पड़ जाती हैं, ये पलटी नहीं जाती हैं, फूल जाती हैं। और मैं जल्दी जल्दी हमें इनको पलटना होता है। और आप चाहें तो थोड़ी लाल सी सेक सकते हैं, बादामी बादामी सी गुंजिया, और चाहें तो हल्की हल्की सी भी वैसे ही सेक सकते हैं। लेकिन पर थोड़ी बादामी सी गुंजिया होती हैं वही अच्छी लगती है खाने में। थोड़ा सा अगर हम कलर अच्छा सा आएगा गुंजिया होगा तो देखने में ही बहुत अच्छी लगती हैं। और हम सफ़ेद सफ़ेद सी सेकते हैं तो उनको देखने में भी नहीं अच्छी लगती हैं और बच्चे भी खाने में थोड़ा वो करते हैं, थोड़ी करारी करारी उतारें। ये देखिए सिक चुकी हैं हमारी गुंजिया। ये मैं उतार लूँगी इन्हें अलग प्लेट में। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ये देखिए, हमें इस तरीके से पलटनी होती है जल्दी जल्दी गुंजिया हमारी